पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय प्राप्त अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रव बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। श्री परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। श्री राम कथा। श्री कृष्ण कथा के पहले राम कथा इसीलिए गाई गई है कि ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप कृष्ण कथा पर प्रवेश करने वाले हैं तो पहले राम जी के चरित्र को पढ़ लीजिए, उसका चिंतन कर लीजिए, क्योंकि राम जी हमारे बड़े सीधे सरल हैं और कन्हैया बड़े टेढ़े हैं, ये नटखट है। इनकी लीलाएं सबको समझ में जल्दी आने से रही। और हम सब कल श्री रामचरित्र अंतर्गत श्रवण कर रहे थे प्रभु श्री रघुनंदन महाराज जनक के यहाँ मिथिलापुरी गुरु विश्वामित्र जी के साथ अनुज लक्ष्मण के साथ पहुंच गए हैं। बड़ा ही वहां पर आनंद भरा पूरा माहौल है, क्योंकि धनुष यज्ञ का पावन आयोजन महाराज जनक के द्वारा। कल के प्रसंग पे हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार पुष्प वाटिका पर भगवान रघुनंदन राघव और माई जानकी का प्रथम मिलन होता है राम सीता रूप में। वैसे तो ये सदा सदा के संगी साथी हैं क्षीर सागर के, और आज पहली बार लीला करते हुए मिल रहे हैं। और ऐसा अद्भुत मिलन ये पुष्प वाटिका प्रसंग रामचरित्र में तो बड़ा ही अद्भुतता के साथ गाया जाता है। राम देखे सिया माँ सिया राम को चारों खियां लड़ी की लड़ी रह गई। बड़ा सुंदर प्रसंग। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारी मैया जानकी इतनी सुंदर है कि यह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, लेकिन जब हमारी माई सीता ने देखा हमारे रघुनंदन को तो वह भी एकदम मुग्ध हो गई, वह भी अपने आप को भूल गई। हमारे प्रभु ऐसे त्रिभुवन सुंदर है। माता गिरजा का पूजन करने जाती हैं और उनसे कुछ मांगती नहीं है, बस यही कहती है मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उर पुरुष बही के। हे भवानी, आप तो सब जानते हैं, आप सबके हृदय पर निवास करने वाली है। भगवती भी प्रसन्न हो गई जब ऐसी सच्ची निष्ठा देखती हैं। सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी।
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर सुंदर धनुष यज्ञशाला का आयोजन हुआ है। देश विदेश से अनेकों राजा राजकुमार आए हैं। महाराज जनक ने ऋषि विश्वामित्र जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाला है। बंदी जनों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनाया है सबके सम्मुख कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। हे राजाओं, यह धनुष राहु के समान है और आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। बड़े बड़े रावण बाणासुर आदि आए, परंतु इस धनुष को हिला भी नहीं पाए। और आज इस धनुष को जो भंग करेगा, तोड़ेगा, उसके साथ जानकी का विवाह होगा। अनेकों राजा आए, परंतु धनुष को उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। यह देख महाराज जनक दुखी हो गए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। कहते हैं 10,000 राजा एक साथ उठाने का प्रयास किए, लेकिन उठा नहीं पाए। तब महाराज जनक जो है दुखी हो गए, कहने लगे मैं समझ गया कि आज यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। वीर विहीन मही में जानी। जैसे ही महाराज जनक के मुख से ऐसे वचन निकले, तजहू आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि भय देहि विवाहु। आप लोग आशा का त्याग करके जाओ, अपने अपने घर में जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा। मैं समझ गया कि इस धरती पर कोई वीर अब बचा नहीं। महाराज जनक के ऐसे वचन जैसे ही सुना है, भैया लक्ष्मण ने बड़ा क्रोध आया, सभा के मध्य खड़े हो गए। महाराज लक्ष्मण भैया ने कहा, हे महाराज जनक, रघुवंशियों में जहां कोई एक भी वहां पर बैठा हो तो ऐसा वचन बोलने का समर्थ किसी के अंदर नहीं होता। और यहाँ तो साक्षात रघुवंश कुल शिरोमणि भगवान श्री राम स्वयं बैठे हैं और आप इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं। भगवान रघुनंदन के चरणों में प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के कहने लगे, हे प्रभु, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक युव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं और कच्चे घड़े के समान इसको फोड़ डालूं, सुमेरु को मूली के समान उखाड़ लूं। और यह तो धनुष, यह भी पुराना जीर्ण शीर्ण, यह कौन सी श्रेणी में आता है। और हे प्रभु, मैं अभिमान के कारण ये वचन नहीं बोल रहा, ये आपके चरणों के प्रताप के कारण मैं कह रहा हूं। लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार कहा है, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज डोल उठे, सारे राजाएं जो राजागण थे डर गए। माई हमारी जानकी प्रसन्न हो गई और महाराज जनक सकुचा गए। ऋषि विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके भगवान श्री रघुनंदन को धनुष भंग करने की आज्ञा देते हैं। उठहु राम भंजहु भव चापा। भगवान श्री राम धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। माता जानकी अत्यंत सुकोमल भगवान रघुनंदन को जब देखती हैं जाते हुए धनुष की ओर, तब आंख बंद करके गणपति की स्तुति करती हैं, भगवान शंकर को मनाती हैं। माई जानकी की व्याकुलता को जब प्रभु रघुनंदन ने देखा है तो विचार किया, कावर सा जब कृषि सुखाने, असमय चूक पुनि काप छिताने। उन्होंने विचार किया कि यही सही समय है धनुष भंग करने का। क्यों? क्योंकि समय पर कोई कार्य हो जाए उसी की महिमा होती है। समय निकल जाने के बाद फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। तो मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया है रघुनंदन ने। धनुष की ओर ताका है। जैसे ही भैया लक्ष्मण ने देखा कि श्री रघुनंदन धनुष की ओर देखे हैं, अब वह धनुष तोड़ना चाहते हैं, वैसे ही अपने चरण
पृथ्वी पर रखते हैं मानो सावधान कर रहे हैं। हे कक्षप, हे वाराह, पृथ्वी को धारण करो, पकड़ करके थामे रखो, क्योंकि अब यह महान धनुष को भगवान भंग करना चाहते हैं। प्रभु श्री रघुनंदन कब धनुष को उठाए हैं, कब चाप चढ़ाए हैं, ये किसी ने देखा ही नहीं। और सबको तो वह भयंकर त्रिभुवन में धनुष टूटने का स्वर ही सुनाई पड़ा। पूरा जो है त्रैलोकी में स्वर गूंज गया। सभी जय जयकार करने लगे। माता जानकी ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूटने का स्वर जब भगवान परशुराम ने सुना, वहां पर आ गए। सभी राजा भयभीत हो गए। ऋषि परशुराम को जब भगवान राम की महिमा का ज्ञान हुआ तो उन्हें प्रणाम कर पुनः महेंद्र पर्वत लौट आए। महाराज जनक ने अयोध्या निमंत्रण भेजा। महाराज दशरथ बारात लेकर के जनकपुर आए। जनकपुर में बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ। वहीं पर सभी चारों भाइयों का विवाह हो गया। भगवान श्री राम का माई जानकी के साथ, सीता मैया के साथ, कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, जानकी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। अनेकों दिनों तक बारात जनकपुर पर रुकी है। उसके बाद फिर अयोध्या लौट आए हैं सब लोग। एक दिन महाराज दशरथ दर्पण देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा? श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। अपने कान के समीप सफेद बालों को देखा, समझ गए अब बुढ़ापा आ गया। तब वह स्वयं चल करके वशिष्ठ जी के पास गए। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। और जैसे ही यह बात कैकेयी को पता चला, महाराज दशरथ से दो वरदान मांगे। भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम वन की यात्रा करते हैं, चित्रकूट में निवास करते हैं। भगवान श्री राम के वन जाते ही महाराज दशरथ के प्राण भी चले गए। भरत जी ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए और उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या में स्थापित कर स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। भगवान श्री राम ने 12 वर्षों तक चित्रकूट में निवास किया। फिर आगे की यात्रा की। एक स्थान पर उन्होंने ऋषियों के अस्थियों का पहाड़ जब देखा तो प्रतिज्ञा करते हैं, भुज उठाय प्रण कीन्ह। दोनों भुजाओं को उठा करके उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। पंचवटी में निवास किया। सुरपखना के नाक कान काट दिए तो रावण जो है छल से सीता माई को हर करके ले गया। तब भगवान श्री राम सुग्रीव जी के साथ मित्रता करते हैं, समुद्र में पुल बांधते हैं, लंका में पहुंच करके समस्त राक्षसों का संहार करते हैं और अयोध्या में आकर के पुनः राम राज्य की स्थापना करते हैं। और सुंदर जो है वह राम राज्य में सभी लोग को लाभान्वित करते हैं, सभी को आनंदित करते हैं। सीताराम दरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। बड़ा सुंदर भाव। इस प्रकार यह रामचरित्र, क्योंकि है तो कृष्ण का था, इसमें रामचरित्र बहुत विस्तृत रूप से नहीं है, संक्षिप्त में गाया गया है। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण कथा में हमारा प्रवेश होने वाला है। कृष्ण कथा की पात्रता तभी आ सकती है जब हम रामचरित्र, राम भगवान के कृपा को प्राप्त कर लें। और आप आपने पहले ही सुना, बताया गया कि कृष्ण की कथा जो है बड़ी विचित्र है। क्यों? जैसे कि हमारे कृष्ण क्या हैं? टेढ़े हैं। 3 जगह से जो है ऐसी आकृति उनकी बनी रहती है, कभी आप उनको सीधा नहीं देखेंगे। इसीलिए बाल्य अवस्था से ही वो अनेक लीला शुरू कर दिए, है ना। कभी माखन चोरी, कभी जो है बड़े बड़े असुरों को मारना। तो उनकी बड़ी विचित्र जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। वहां से जन्म होते ही गोकुल पहुंच गए। गोकुल में भी छोटी अवस्था में ही कई राक्षसों को मार दिए। इसके बाद वृंदावन पहुंच गए।
वृंदावन में गैया चराए, कई प्रकार की लीलाओं को किया, वृंदावन से जो है सीधा मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर द्वारिका पहुंच गए। तो एक स्थान पर रुके नहीं, इसलिए बड़ी इनकी सुंदर लीला है। रामकृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश। फिर भी ये तो बहुत सुंदर बात है कि पहले रामचरित्र को हम सब ने श्रवण किया। संक्षिप्त में है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इनके चौपाइयों को जो इसमें हमने दिया है उसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से एकदम तैयार करके फिर हम आगे जो है प्रवेश करेंगे। आगे चंद्रवंश का वर्णन है, भगवान चंद्रवंश में अवतार लेते हैं। एक श्लोक को जो है कर लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। अथातः श्रूयताम राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मैं तुम्हें परम पवित्र चंद्रवंश का वर्णन सुनाऊंगा, जिसमें पुरुरवा आदि अनेकों यशस्वी राजा हुए हैं। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से पुरुरवा। अब महाराज पुरुरवा का जो चरित्र है वो हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका, रामचरित्र को अच्छे से तैयार करिएगा। आइए अब बारी बारी से श्लोक सुनाइएगा, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से श्लोक सुनाइएगा। अब सब लोग प्रयास करिए कि नियमित रूप से जुड़िए, है ना। अब कक्षा का समय भी नहीं बदला जाएगा, थोड़ा सा बिहार में जब कथा होती है तो उसका टाइम अलग ही हो जाता है, इसलिए हालांकि कक्षा बंद नहीं हुई, कथा समय भी हम प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग इतना संकल्प और इतना समय दे करके कक्षा से जुड़ते हैं, तो कक्षा लेना हमारा पहला कर्तव्य होता है। कक्षा का समय दिन में रहा तो बहुत लोग आप में से नहीं जुड़ पाते थे, हो सकता है समस्याएं रही होंगी, लेकिन अब आप लोग प्रयास करिए कि अच्छे से कवर करिए जल्दी से जल्दी। हाँ, सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे यहाँ पर शुभम जी हैं, शुभम जी के बाद सची तिवारी जी हैं, उनके बाद निरंजन कुमार जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, उमेश मिश्रा जी हैं, ऋतु गोस्वामी जी हैं, और श्रुति हैं। श्रुति जी के बाद जानकी लक्षराज जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, है ना, और हर्षिता जी। चलिए शुभम जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कदपत्यम बड़म मन्ये सदपत्याच्छुषां पदात् निर्विदेद गृहान् मर्त्यो यत्कलेश निवागृह न इष्टव्यं न दातव्यं न होताव्यं द्विजा कुचित् इति न्यावण्यधर्म भेरी घोषे न सर्वसः। राधे राधे। चलिए सची तिवारी जी आप सुनाइए। राधे राधे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम् श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षतेरपि। ठीक है, आप सुनाइए निरंजन जी। निरंजन जी सुनाएंगे, उसके बाद श्रुति गोस्वामी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना प्रंथिगम तें संगात ते स्वास्ते यद्विद्धरि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गिरिजा माता कहते हैं भगवान की जब पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी
जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। मोर मनोरथ जानहुनी के, बस हूँ सदा और पुरुष ही के। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा। इनके बाद सुनाए श्रुति जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं कुछ दिनों से घर में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैं क्लास में नहीं जुड़ पाई। तो गुरु जी, आज से मैं मतलब हर रोज जुड़ूंगी। ठीक, कोई बात नहीं, सुना दीजिए जो भी श्लोक सुनाना हो। हाँ गुरु जी, हम बाहर हैं तो हम आज वीडियो ऑन ना करके श्लोक हाँ सुनाए। हाँ हाँ हाँ। जी गुरु जी। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगताः कारणं परम् त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदाम् सर्वभूतात्मनं ब्राह्मन् स शान्तिमधिगच्छति अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गं मृष्यतां वाल्योप्यं मृदा धत्ते यत् समतुर्सद्वचः तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनास्तदं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ कृष्णा, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपाशी, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जो सुमिरन ते ही रिपु नासा, राम शत्रुघ्न वेद जा प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा भैया मेरे। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राधे राधे गुरुदेव। हम्म। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। और आगे सुनाइए। जी गुरु जी, मैं सुना देती हूँ। हाँ मंजू सुनाइए। गंगा गंगेति या बुर्यात योजनां शतरपि मच्यते सर्पाप्यभ्यो विष्णुलोके स गच्छति एक बार भूपति मन माहि भई गलानि मोरे सुत नाही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सिमरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सम आई प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे। ठीक है, श्लोक में थोड़ा सा और देखना है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगक्षते। और जी इस गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी। चौपाई मैं तो सुना बढ़िया दूं? है। हाँ, जानकी लक्षराज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी अथात चौपाई सही श्वेता नहीं थी क्या? नहीं, राजम चौपाई सही है, चौपाई सही। वंशः गुरुदेव इसके वंशः बाद राम सोम। कथा भी सिखाइएगा सभी को। ठीक है, अभी शुरू होने वाली है। एक सोच रहे हैं 10 दिन के अंदर। गुरुदेव मुझे भी ज्वाइन करा लीजिएगा। हाँ, राम कथा तो आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी चौपाई बढ़िया है, अच्छा गा भी लेते चौपाई हैं। गुरुदेव मुझे बचपन से ही आती हैं सारी ना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, लेकिन पहले भागवत का गुरुदेव आपके आशीर्वाद से तैयारी चल रही है, कहाँ करना है। तो अभी 2 स्कंद और बाकी हैं, तो अगस्त तक हो जाएंगे गुरुदेव 2 स्कंद। अभी मई हो चल रहा है। 2 स्कंद का तात्पर्य है कि अब 10वां स्कंद ही सबसे बड़ा है, और स्कंद तो सबसे छोटे हैं। मेन कथा अब शुरू होना है। मतलब 5वां और 6ठे दिन की कथा अभी हमारी रह गई ना, मेरे को जो सीखनी है आपसे। हाँ हाँ, 5वें दिन की कथा से 6ठे दिन की कथा, यही जो 10वां स्कंद है, इसमें सबसे ज्यादा अध्याय है, 90 अध्याय है। अच्छा जी। चलिए। ठीक है अब मैं गुरुजी। अब मैं श्लोक कहूँ गुरु जी? हाँ जी जी हाँ जी। अब मैं श्लोक उच्चारण करूं गुरु जी? जी जी, सुनाइए। अथात श्रूयतां राजं वंशः सोमस्य पावनः यस्मै नैरादयो भूपा कीर्तन्ये पुण्यकीर्तयः। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, राधे राधे। इनके बाद ऋतु गोस्वामी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। आसीत् गिरिवरो राजन्स्त्रिकुट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुत मुच्छितः। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। इनके बाद अभी तृप्ति पांडे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। महाद्युषेवां द्वारमुहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं योषिता सङ्गीषसङ्गं महान्ततस्ते समुचितः प्रशान्ता विमन्यवः श्रवदा साधवो ये गुरोर्न सा स्यात् सजनो न सा स्यात् पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान् पतिसर्षशास्यान् नमोऽसि येऽद्याशमुपेत मृत्युम्। राधे राधे गुरु जी। लव कुश कुमार शुक्ला जी। जी, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए लव कुश जी। न हम विशंके सुरराज बजाम न तक्षशूलां नयमसदण्डा नान्यर्कशो मानिलभित्तिपास पात्र छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापरा न साधु भागवतस्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखामहोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ब्रजों में चंदन बड़ा और नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा